किया तो वो लोग कहने लगे, कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। तो बात ये करनी है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक बरेलवी मौलवी ने कुरान से टक्कर ली तो आप लोग मानोगे नहीं, कहोगे यार मौलवी कैसे कुरान से टक्कर ले सकता है यार, ऐसे तो कोई बेवकूफ़ मौलवी होंगे नहीं। लेकिन भाइयों हैं ऐसे मौलवी। ये मैंने एक वीडियो देखी है और वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, फेसबुक पर भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। क्योंकि वीडियो मैं दिखा नहीं सकता तो मैं नाम और एड्रेस बता देता हूँ, आप खुद सर्च करके देख लेना और अगर भरोसा हो तो बात मानिए। बात पीर अजमल कादरी की है। वो एक मजलिस में बयान कर रहे थे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी बड़े पीर साहब अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। फिर पढ़ाते पढ़ाते अचानक बड़े पीर साहब ने ऐसे हाथ किया और फिर हाथ सही कर लिया। फिर शागिर्दों ने देखा कि उनका इतना हाथ भीगा हुआ था। शागिर्द हैरान हो गए, बोले हज़रत अभी तो ये हाथ सूखा था, इतनी जल्दी गीला कैसे हो गया? तो पीर साहब बोले कि चुपचाप पढ़ाई करो, ज़्यादा बातें मत करो। फिर थोड़ी देर के बाद एक काफ़िला आया और वो पूरा काफ़िला पानी से भीगा हुआ था या थोड़ा बहुत भीगा हुआ हो, बहरहाल वो लोग समंदर से आए थे। फिर वो पूरा काफ़िला चिल्लाने लगा कि भला हो पीर साहब का जिन्होंने हमें समंदर में डूबने से बचा लिया। तो लोगों ने पूछा माजरा क्या है भाई? तो वो काफ़िला बोला कि हम लोग एक समंदर में चल रहे थे और अचानक हमारी कश्ती डूबने लगी। फिर हमने आवाज़ दी, अय बड़े पीर साहब हमें बचा लीजिए। तो बड़े पीर साहब ने यहीं से बैठे बैठे अपना हाथ कश्ती के नीचे लगाया और कश्ती को ऊपर निकाल लिया। तो इसलिए हम लोग भीगे हुए हैं। ये कहानी बरेलवी मौलाना बयान करते हैं, जो बहुत ही ज़िम्मेदार मौलाना है। ठीक है, अब कुरान पाक में तो बहुत दिन से ये आयत चल रही है, जिसने पढ़ी होगी उसको मालूम होगी। मैं आपको एक आयत बता रहा हूँ, उसका तर्जुमा ही सिर्फ पढ़ूँगा क्योंकि आयत बड़ी है, आप खुद पूरी पढ़ लीजिए। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 22 है, जिसका तर्जुमा ये है, वो अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुश्की और दरिया में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियाँ लोगों के मुआफिक हवा के ज़रिए से लेकर चलती हैं और वो लोग उनसे खुश होते हैं। उन पर एक झोंका सख्त हवा का आता है और हर तरफ से उन पर मौजें उठती चली जाती हैं और वो समझते हैं कि बुरे आ घिरे। उस वक्त जब खालिस इत्तिकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं कि अगर तू हमको इससे बचा ले तो हम ज़रूर शुक्रगुजार बन जाएंगे। जब इतनी भयानक मुसीबत आती है तो हर इंसान अल्लाह ही को पुकारता है। फिर बहुत से नादान इंसान हैं, जब उनको अल्लाह उस मुसीबत से बचा लेता है तब वो लोग बाहर निकल करके अल्लाह के साथ शिर्क करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि देखो मैं फ़ला साहब का मुरीद था इसलिए मुरीद पीर साहब ने हमको बचा। बात ये जो पीर हैं अजमल कादरी, इन्होंने कर दी। तो भाइयों अब आप बताइए कि ये पीर साहब कहते हैं कि बड़े पीर साहब समंदर में डूबते हुए जहाज़ को उठा लेते हैं, निकाल देते हैं। अल्लाह कहता है कि समंदरों में जो इंसान फंस जाते हैं तो उनको अल्लाह ही पार लगाता है, सिर्फ अल्लाह ही पार लगाता है। तो अब आप बताइए कि कुरान की आयत ये बात कर रही है, ये एक ज़िम्मेदार बरेलवी मौलवी ये बात कर रहे हैं, अब आदमी कहाँ जाए? तो भैया मैं तो ऐसे आलिमों की बात नहीं मानता जिनकी बात कुरान से टकरा रही होती है। भाई जो इनके ग़ुलाम हैं वो माने, मेरा काम है लोगों में जागरूकता लाना, उनके सामने पॉइंट रखना, फिर वो सोचें, गौर करें। फिर अल्लाह ने चाहा तो आप खुद देखेंगे कि किसकी बात में कितना दम है और कौन कितनी दूर तक चल रहा है। भाई कागज़ की नाव ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आप एक दो बातें करेंगे, फिर अगला जब उस पर तर्क रखेगा तो आपकी बात हारेगी, आपको मुंह बंद करना होगा। तो जिन बातों से इंसानों का मुंह बंद हो जाए, लोगों का मुंह बंद हो जाए, वो बातें करने से क्या फ़ायदा है? कुरान में बहुत पहले से है। ये बाबा साहब तो अभी पैदा हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा 50 साल हुए होंगे। अब इससे पता ये चला क्या ये पीर साहब कुरान को नहीं पढ़े हैं? अगर कुरान को पढ़े हैं, इस आयत को पढ़े हैं
तो क्या आप बताइए इन्होंने गलत बात नहीं की है? भाई कोई पीर जो दुनिया से जा चुका है वो समंदर में घिरे हुए लोगों की मदद कैसे कर सकता है? और अगर मदद कर सकता है समंदर में, तो यार मैं फिर वही बात कहूँगा, फ़लस्तीन में इतने मुसलमान शहीद हो रहे हैं, इतने बच्चे, इतनी औरतें जिनकी जानें जा रही हैं, तो ये बाबा जाएं और उनको बचा लें। इज़राइल के जो बम हैं उनको पकड़ के और निष्क्रिय कर दें। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। मुसलमानों पर तरह तरह की आफतें आ रही हैं। कहाँ है पीर साहब? निकल कर आए और मुसलमानों के लीडर बना दे किसी न किसी को। भाई मुसलमानों का लीडर किसी न किसी को बना दे, मुसलमानों को सुकून मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ हवाई बातें करना है तो आप करते रहिए भाई। तो ये बातें आपको जगाने के लिए हैं ताकि आप सोचें और गौर करें। बाकी अल्लाह फैसला करेगा। आप जिस अकीदे पर हो, मैं जो बातें कर रहा हूँ, इसका फ़ैसला अल्लाह ही करेगा। लेकिन ये फिर कहता हूँ कि इस मामले में अजमल कादरी की बात सरासर गलत है। अगर आप मुरीद हैं तो थोड़ा गौर कीजिए और ऐसे पीरों की अंधी तकलीद मत कीजिए। तो यही बातें हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बातें हमारे और भाइयों तक पहुँचें और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।